नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग राजस्थान का जो नया भूगोल है उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को कर रहे थे, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग राजस्थान की जो नई ज्योग्राफी है उस पर आधारित प्रश्नों का भाग 2 देखने वाले हैं। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि आगामी परीक्षाओं में हम लोगों से राजस्थान के नए भूगोल के अनुसार क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है। ये आपको पिछले वीडियो में लास्ट प्रश्न मैंने पूछा था कि राजस्थान में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है और इसका आंसर आप लोगों को करना था। आपके सामने ऑप्शन है 220, 320, 420 और 520। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में कुल तहसीलों की संख्या है 420। इन 420 तहसीलों में से यदि हम लोग बात करें तो 416 जो तहसीलें हैं, 416 तहसीलों को वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। इनको वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि 4 जो तहसीलें हैं उनको वित्तीय स्वीकृति मिलना बाकी है। इस प्रकार से राजस्थान में कुल तहसीलों की संख्या हो जाएगी 420 और ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो साथी हमसे पहली बार जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि राजस्थान की जो नई ज्योग्राफी है उस पर आधारित आप लोगों के लिए 15-16 वीडियो मैंने डाल रखे हैं। उसमें आप लोगों के लिए राजस्थान के नए बने 10 जिलों का जिला दर्शन डाल रखा है, साथ ही साथ राजस्थान की संभागीय व्यवस्था डाल रखी है और इसके अलावा राजस्थान में नए परिवर्तन जो हुए हैं उसके अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो है उसका भाग 1 भी आप लोगों के लिए डाला जा चुका है। और वो आपको, यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आपको जाके निश्चित रूप से देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम लोग केवल और केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात करने वाले हैं, लेकिन उनकी कंप्लीट थ्योरी आप लोगों को नीचे आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें प्लेलिस्ट दे रखी है और प्लेलिस्ट का नाम है राजस्थान का नया भूगोल। राजस्थान का नया भूगोल या राजस्थान न्यू ज्योग्राफी, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि राजस्थान में नए जो परिवर्तन हुए हैं उस पर कौन कौन से वीडियोज़ है और बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए थ्योरी डाल रखी है वहाँ पे। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या बताइए। यानी राजस्थान में वर्तमान में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, थ्योरी वाले पोर्शन में हमने जो बात की थी उसमें थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो मैप जारी किया है उस मैप के अनुसार हमारा जो फलोदी ज़िला है वो फलोदी ज़िला पाकिस्तान के साथ बाउंड्री दिखाते हुए या बाउंड्री बनाते हुए नहीं दिखाया गया है। लेकिन यदि हम लोग बात करें फलोदी ज़िले की, तो फलोदी ज़िले का निर्माण 2 ज़िलों से किया गया। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक ही ज़िले का बताया था, क्योंकि वहाँ जो मैप दे रखा था उसमें केवल और केवल जोधपुर का प्रदर्शित कर रखा था। एक तो जोधपुर, और दूसरे ज़िले का यदि हम लोग बात करें तो दूसरा ज़िला है इसमें जैसलमेर ज़िले की नोक तहसील। जैसलमेर ज़िले की नोक तहसील जो है उसको कहाँ पे मिलाया गया है, फलोदी में मिलाया गया है। और नोक तहसील जो है, नोक तहसील के कुछ गांव ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। सीमा बनाते हैं किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। इस प्रकार से राजस्थान का फलोदी ज़िला भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कौन सी सीमा बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। पहले के वीडियोज़ में हम लोगों ने बात की थी कि राजस्थान के कितने ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उस समय हम लोगों ने देखा था कि राजस्थान के 5 ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। और वो जो चीज़ हम लोगों ने देखी थी वो देखी थी राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा जो मैप जारी किया गया था उसमें फलोदी ज़िला जो है उसको अंतर्वर्ती ज़िला दिखाया गया। लेकिन खूब सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि सर नहीं, फलोदी भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। उसके बाद जब इसकी छानबीन की तो पता लगा कि फलोदी ज़िला पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, लेकिन हमारा जो नया मैप जारी हुआ है इसमें अभी तक फलोदी ज़िले को पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हुए नहीं दिखाया गया है। ऐसे में वहाँ कुछ साथी जो हमारे वहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं
वहाँ के जो ग्राम सेवक, पटवारी या मेरे शिक्षक साथी जो वहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं, उनसे जब पता किया तो वास्तव में पता लगा कि फलोदी जिला भी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाले राजस्थान के ज़िलों की संख्या की यदि हम लोग बात करें तो ज़िलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ये जो 6 ज़िले हैं, 6 ज़िले कौन कौन से हैं? 5 ज़िले तो वही है, जैसे गंगानगर, गंगानगर के बाद अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद हम लोगों ने पढ़ा था जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद हम लोगों ने पढ़ा था बाड़मेर। अब फलोदी ज़िला इसमें एक और ऐड हो गया। इसका मतलब राजस्थान के 6 ज़िले, राजस्थान के 6 ज़िले कौन सी सीमा बनाते हैं? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन सी सीमा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। फिर यदि हम लोग बात करें तो फलोदी के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने के बाद राजस्थान के 29 ज़िले, राजस्थान के 29 ज़िले जो है ये आपके सीमावर्ती ज़िले हो गए। सीमावर्ती ज़िले का मतलब जो राजस्थान की बाउंड्री पे स्थित है, यानी जो या तो किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं या किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो आपके राजस्थान के आप सीमावर्ती, सीमावर्ती का मतलब केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं, सीमावर्ती का मतलब राजस्थान के वे ज़िले जो किसी न किसी राज्य या किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं, उसको हम लोग सीमावर्ती ज़िले बोलते हैं। और वैसे हम लोग देश के संदर्भ में सीमावर्ती ज़िलों की बात करते हैं जो किसी अन्य देश के साथ सीमा बनाते हैं। तो 29 ज़िले ये हो गए। तो मुझे बताओ हमारे अंतर्वर्ती ज़िले कितने बचेंगे? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे अंतर्वर्ती ज़िलों की संख्या। तो हमारा आंसर होगा अंतर्वर्ती ज़िले हो जाएंगे कितने? तो 21, 21 ज़िले हो जाएंगे। कैसे? अंतर्वर्ती ज़िले। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 ज़िले राजस्थान के कैसे हैं? जो न तो किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं और न ही किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। अब यदि हम लोग बात करें कि राजस्थान के ऐसे कितने ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो ऐसे ज़िलों की संख्या की यदि हम लोग बात करें तो पहले हमारी ये जो संख्या हुआ करती थी वो हुआ करती थी 23। वो कितनी हुआ करती थी? 23। लेकिन वर्तमान में 2 और नए ज़िले, यानी टोटल अभी जो संख्या है वर्तमान में कितनी है? 25। यानी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िलों की संख्या 25, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िलों की संख्या 6। तो ये हो गए आपके सामने 25, 25 और 6 कितने हो गए? 31। इन 31 में से गंगानगर और बाड़मेर 2 ऐसे ज़िले हैं जिनकी काउंटिंग हमने इन 25 में भी कर ली है और इन 6 में भी कर ली है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा रेखा भी बनाते हैं। इस प्रकार इसमें से यदि हम लोग 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 29। तो राजस्थान के 29 ज़िले ऐसे हैं जो राजस्थान की बॉर्डर पर स्थित है। 29 अगर बॉर्डर पर स्थित है तो टोटल हमारे पास ज़िले हैं 50। 50 में से यदि हम 29 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 21। यानी 21 ज़िले हमारे ऐसे हैं जो न तो किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं और न ही किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। ये थोड़ा सा अपडेट था फलोदी ज़िले को लेकर, क्योंकि आगे हम जब राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की बाउंड्री को लेकर बात करेंगे उस समय हम लोग फिर से इसको अपडेट कर देंगे कि फलोदी ज़िला जो है वो अब आपका सीमावर्ती ज़िला है और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले ज़िलों की संख्या कितनी आंसर करेंगे? हम लोग 6 करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नवीन ज़िलों का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया? हमें उस समिति का नाम बताना है जिसकी सिफारिश के आधार पर राजस्थान में नए ज़िले बनाए गए। तो प्रत्येक वीडियो में मैं आप लोगों को बताता था कि राजस्थान में नए ज़िलों के गठन के लिए जो समिति बनाई गई थी उस समिति का नाम था रामलुबाया समिति। उस समिति का नाम क्या था? रामलुबाया समिति। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बाकी जो समितियां दे रखी है उनका संबंध किस चीज़ से है? हम लोग बात करते हैं परमेश चंद समिति। परमेश चंद समिति की यदि हम लोग बात करें तो इस समिति का गठन किया गया था मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के काल में। वसुंधरा राजे के काल में कौन सी कमेटी बनाई गई? परमेश चंद कमेटी बनाई गई। और परमेश चंद कमेटी की सिफारिश के ऊपर राजस्थान में एक ज़िला बनाया गया था। उस ज़िले का नाम था प्रतापगढ़। कौन सा ज़िला बनाया गया? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे प्रतापगढ़ ज़िला बनाया गया। और ये जो प्रतापगढ़ ज़िला बनाया गया था, ये प्रतापगढ़ ज़िला राजस्थान के 3 अन्य ज़िलों से, 3 अन्य ज़िले कौन कौन से? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़। उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़, इन 3 अन्य ज़िलों को तोड़कर कौन सा ज़िला बनाया गया? तो हम लोग आंसर कर रहे होते हैं
प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ का जो निर्माण है ये हुआ था 26 जनवरी 2008 को। प्रतापगढ़ जिला कब बना, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 26 जनवरी 2008 को। ये हो गई आपकी परमेशचंद्र समिति। फिर बात करते हैं गोयल समिति। हम लोगों ने जब अनूपगढ़ जिला दर्शन किया था उस समय हम लोगों ने 2004 का एक आंदोलन देखा था। उस आंदोलन का नाम था रावला गढ़साना किसान आंदोलन। रावला गढ़साना किसान आंदोलन। यदि हम इस आंदोलन की बात करें तो ये आंदोलन आपका उस समय गंगानगर जिले में, लेकिन वर्तमान में यदि हम लोग बात करें तो ये आपका अनूपगढ़ जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? अनूपगढ़ जिले में। और अनूपगढ़ जिले में ये जो किसान आंदोलन हुआ था, इस किसान आंदोलन की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था। उस आयोग का नाम था केजरीवाल व गोयल आयोग। केजरीवाल व गोयल आयोग। तो हम लोगों से पूछा जा सकता है कि केजरीवाल व गोयल आयोग का संबंध किससे है, तो हम लोग आंसर करेंगे रावला गढ़साना किसान आंदोलन से। और लास्ट बच गई आपकी रामनाथ कोविंद समिति। ये समिति अभी काफ़ी चर्चा में है और इसके चर्चा में रहने के पीछे कारण जो है वो ये है कि भारत सरकार के द्वारा 2 सितंबर 2023 को भारत सरकार के द्वारा 2 सितंबर 2023 को एक गजट प्रकाशित किया गया और उस गजट में ये बताया गया कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन ONOE यानी वन नेशन वन इलेक्शन, इसकी जांच के लिए एक समिति बना रहे हैं। और उस समिति के जो अध्यक्ष है वो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है। श्री रामनाथ कोविंद है। तो ये आपका करंट का इश्यू है। आने वाले एग्जाम्स में हम लोगों से पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो समिति बनाई गई, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हम लोग आंसर करेंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू से पहले भारत के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? रामनाथ कोविंद। इसमें एक अध्यक्ष तो कौन हो गए? रामनाथ कोविंद। इनके अलावा 7 सदस्य। इनके अलावा कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य। और टोटल यदि हम लोग अध्यक्ष और सदस्यों की बात करें तो इस समिति में कुल सदस्य यदि हम लोगों से पूछे जाए कुल सदस्य कितने हो जाएंगे, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 8। कुल सदस्य कितने? तो हमारा आंसर होगा 8। उनमें से 707 सदस्य है और एक आपके अध्यक्ष है। अध्यक्ष कौन है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे श्री रामनाथ कोविंद। अब इस समिति की डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे जब हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे, तो उसमें हम लोग बात करेंगे संपूर्ण की ये जो कमेटी है, क्योंकि जब विषय सत्र चालू होगा तब तक हो सकता है कि इस समिति की सिफारिश आ जाए या इसकी रिपोर्ट आ जाए, तो उस रिपोर्ट में क्या कहा जाएगा, इन तमाम बातों पर हम लोग बात करने वाले हैं जब इस समिति की रिपोर्ट आ जाएगी। और जब हम लोग सितंबर माह का करंट अफेयर देखेंगे तो हम इस समिति के ऊपर बात करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवगठित जिलों से पहले राजस्थान में नए जिले का गठन कब किया गया? अब देखो, राजस्थान में जिलों के गठन की यदि हम लोग बात करें तो एक बार हम थोड़ा सा इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहले तो आप लोग इसकी लैंग्वेज समझिए कि हाल ही में जो जिले नवगठित किए गए हैं, इन जिलों से पहले राजस्थान में नए जिले का गठन कब किया गया था, यानी राजस्थान में नया जिला इनसे पहले कब बनाया गया था। अब हम लोग थोड़ा सा जिलों के गठन के इतिहास को देख लेते हैं। उनमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि राजस्थान में हम यूँ बात करें कि राजस्थान का जब छठा चरण पूरा हो गया था, यानी 26 जनवरी 1950, उस समय राजस्थान में जिलों की संख्या थी 25। जिलों की संख्या कितनी थी? 25। फिर राजस्थान के 7वें चरण में, यानी 26वां जिला हम लोगों ने बनाया अजमेर को, और अजमेर को जिला बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय होता है। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में उस समय हमने 26वां जिला किसको बना दिया? अजमेर को बना दिया। उसके बाद हमने बनाया 27वां जिला, और 27वां जिला बनाया था धौलपुर को। 27वां जिला किसको बनाया? धौलपुर को बनाया था, और धौलपुर को जिला बनाया गया 15 अप्रैल 1982 को। 15 अप्रैल 1982 को। फिर यदि हम लोग बात करें तो हमने 3 जिले एक साथ बनाए, यानी 28, 29 और 30। 28वां जिला
अल्फ़ाबेट के अनुसार 12, फिर आ जाएगा आपका दौसा और उसके बाद आ जाएगा आपका राजसमंद। ये जो तीनों ज़िले हैं, ये तीनों ज़िले हमने बनाए थे 10 अप्रैल 1991 को। इस प्रकार से राजस्थान में 1991 तक ज़िलों की संख्या हो चुकी थी 30। अब बचे कितने ज़िले? 31, 32 और 33, यानी 3 ज़िले हमारे पास और बचे हैं। उनमें पहला यानी 31वां ज़िला हमने बनाया हनुमानगढ़। कौन सा ज़िला बनाया? हनुमानगढ़। क्योंकि प्रश्न तो आगे भी हम लोगों से इनके क्रम से ही पूछे जा सकते हैं कि निर्माण क्रम के अनुसार इनको आरोही या अवरोही क्रम में लगाओ या कालानुक्रम में जमाओ। तो हनुमानगढ़ ज़िला जो है, इसका निर्माण विश्व जनसंख्या दिवस के अगले दिन यानी 12 जुलाई 1994 को किया गया। फिर बात आती है 32वां ज़िला, और 32वां ज़िला बनाया जाता है करौली को। करौली ज़िला जो है, इसका निर्माण किया गया था 19 जुलाई 1997 को। और 33वां ज़िला फिर हम लोगों ने बनाया था 26 जनवरी, प्रतापगढ़। ज़िले का नाम है प्रतापगढ़ और इसका निर्माण हुआ था 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को। इस प्रकार से हाल ही में नवगठित ज़िलों से पहले राजस्थान में नया ज़िला यानी अंतिम, इससे पहले हमने ज़िला बनाया था प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ बनाया था हमने 26 जनवरी 2008 को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2008। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उससे पहले आप लोगों के सामने ये पूरी डिटेल थी राजस्थान में कौन कौन सा ज़िला कब बना, क्योंकि अभी भी ये प्रश्न तो ऐसा है जो आपको आगामी एग्जाम्स में पूछा ही जाएगा, क्योंकि नए ज़िले बने हैं। तो अब हाँ, यहाँ हमारा एक झंझट खत्म हो गया कि 33 से लगा के यानी 34 से लगा के 50 तक का हम लोगों से क्रम नहीं पूछेगा, लेकिन उससे पहले का क्रम तो हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो ऐसे में हमें वो क्रम याद होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि प्रतापगढ़ ज़िला जो है, इसके गठन के लिए कौन सी समिति बनाई गई। देखते हैं कितने लोग पूरे डेडिकेट होकर वीडियो को सुनते हैं या अपने एग्ज़ाम्स को लेकर कितने सीरियस हो आप लोग, तो कितने लोग आंसर करते हैं उससे पता लगेगा। यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर दिया करें ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। आगे बात करते हैं हम लोग नवगठित ज़िलों में सर्वाधिक ज़िले किस ज़िले से बनाए गए, यानी हमने जो ज़िले बनाए हैं उनमें सबसे ज़्यादा ज़िले किस ज़िले से बनाए हैं। तो ध्यान रखना, हम लोगों ने जयपुर ज़िले से। कौन से ज़िले से? जयपुर ज़िले से। कितने ज़िले नए बनाए या पुनर्गठित किए हैं? तो जयपुर ज़िले से देखो, एक तो नया ज़िला हमने बना दिया दूदू, एक ज़िला जो है आपका कोटपुतली बहरोड। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि प्राचीन काल में कोटपुतली बहरोड वाला जो पोर्शन था, ये वाला जो भाग था, इस भाग को किस नाम से जाना जाता था, यानी प्राचीन काल में कोटपुतली बहरोड का नाम क्या था। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कीजिए, तब तक हम अन्य जानकारी देखते हैं। फिर हम लोगों ने जयपुर को 2 और पार्टों में डिवाइड किया। एक हमने बना दिया जयपुर ग्रामीण, एक बना दिया क्या? जयपुर ग्रामीण, और दूसरा बना दिया जयपुर शहरी। इस प्रकार से जयपुर ज़िला जो था उससे हम लोगों ने 4 नए ज़िले, यानी एक ज़िला था, उस एक ज़िले से हम लोगों ने कितने? 4 नए ज़िले। तो सर्वाधिक ज़िले कौन से ज़िले से? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे जयपुर से। फिर यदि हम बात करें 3 ज़िले कहाँ से बनाए, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे जोधपुर से। कहाँ से बनाए? जोधपुर से। जोधपुर से कौन कौन से? आपका जोधपुर रूरल यानी जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी यानी जोधपुर अर्बन, और एक ज़िला और बनाया जिसका नाम था फलौदी। कोटपुतली बहरोड में यदि हम लोग बात करें तो बहरोड वाला जो पोर्शन है ये आपका अलवर का है, और कोटपुतली जो है ये कोटपुतली आपका कहाँ का है? कोटपुतली जयपुर का है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयपुर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है नवीन जिलों के गठन के बाद जिलों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। जैसा कि हम लोगों ने राजस्थान के सामान्य परिचय का जो वीडियो डाला था उसमें सबसे पहले जो चर्चा की थी वो इसी बात पर की थी, और क्या की थी कि यदि हम लोग बात करें कि भारत में जिलों की दृष्टि से राज्यों की, तो सबसे ऊपर नाम आता है यूपी का। 1 नंबर पर कौन है? यूपी, और यूपी में टोटल जिलों की संख्या है 75। फिर बात की थी हमने एमपी की, और एमपी में जिलों की संख्या कितनी है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 54। वहीं
तीसरा नंबर आता है हमारे राजस्थान का। और राजस्थान में जिलों की संख्या यदि हम लोग बात करें तो कितनी हो जाएगी, 50। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिलों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान भारत में तीसरे स्थान पर है। आगे बात करते हैं वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। ये पहले के जैसा का जैसा ही प्रश्न है, पहले भी हम लोगों से पूछा जाता तो हम लोगों का आंसर वही होता था जो हम वर्तमान में इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। यदि हम लोग बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, ये टोटल क्षेत्रफल जो है वो है आपका 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल आपका भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10.41% क्षेत्रफल है। तो भारत का वह राज्य जो भारत के 10% से भी अधिक क्षेत्रफल को रखता है, वह राज्य कौन सा हो जाएगा, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम पहले स्थान पर थे, वर्तमान में भी हम लोग पहले स्थान पर हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में पहला स्थान किसका है। आगे बात करते हैं राजस्थान में नवीन जिलों के गठन की घोषणा किस बजट में की गई। यानी राजस्थान का वह कौन सा बजट था जिस बजट में हम लोगों ने घोषणा की कि हम राजस्थान में नए ज़िले बनाएंगे। तो ध्यान रखना वर्ष 2022-23 का, क्योंकि वर्तमान में जो बजट चल रहा है ये आपका है 2023-24 का। क्योंकि बजट जो होता है वो आपका आगामी 1 वर्ष का पूर्वानुमान होता है कि आगामी 1 वर्ष में हम लोग क्या क्या काम करने वाले हैं। उन काम का जो पूर्वानुमान है और उनकी जो लागत है उसको हम लोग बजट में दर्शाते हैं। जबकि इकोनॉमी सर्वे 1 साल पीछे चल रहा है, 1 साल पीछे चलता है। जैसे वर्ष 2023 चल रहा है तो बजट जो होगा वो आपका 23-24 का आएगा। बजट तो किसका आएगा, 23-24 का। जबकि इकोनॉमी सर्वे यानी हमने क्या क्या अचीवमेंट कर लिए हैं, जिसको हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण बोलते हैं, तो इकोनॉमी रिव्यू हमेशा 1 साल पीछे चलता है, यानी वो आएगा आपका 2022-23 का। इस प्रकार से हमने जो नए जिलों के गठन की बात की थी वो कौन से बजट में की थी, 2023-24 में। आगे बात करते हैं राजस्थान में नवनिर्मित जिलों में सर्वाधिक जिलों में परिवर्तन कर बनाया गया जिला कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है ब्यावर, दूदू, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड। ये 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से हम लोगों को आंसर बताना है कि राजस्थान में किस जिले के निर्माण के लिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा जिलों में परिवर्तन करना पड़ा। यदि हम लोग बात करें ब्यावर की, तो ब्यावर का निर्माण करने के लिए 4 जिलों में परिवर्तन करना पड़ा। 4 जिले कौन कौन से। पहला जिला था आपका अजमेर। पहला जिला कौन सा, अजमेर। दूसरा जिला पाली। दूसरा जिला कौन सा, पाली। तीसरा जिला राजसमंद। और चौथा जिला था आपका भीलवाड़ा। चौथा जिला कौन सा, भीलवाड़ा। इस प्रकार से 4 जिलों में परिवर्तन करके हमने निर्माण किया किसका, ब्यावर जिले का। दूदू जिले की यदि हम लोग बात करें तो केवल 1 जिले में परिवर्तन किया और वो किया जयपुर में। जयपुर ग्रामीण भी कौन से ज़िले से, जयपुर से। और कोटपुतली बहरोड जो है, इसमें कोटपुतली वाला पोर्शन जो है ये तो हमने मिलाया जयपुर से, और बहरोड हमने कहाँ से मिलाया, अलवर से। इस प्रकार इसमें परिवर्तन कितने जिलों में किया, 2 जिलों में। तो हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4 जिलों को परिवर्तित कर हमने किस जिले का निर्माण करवाया, ब्यावर जिले का निर्माण करवाया। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि राजस्थान की जो पहली प्रिंटिंग प्रेस है जो कि ब्यावर में स्थापित की गई थी, उस प्रिंटिंग प्रेस का क्या नाम है, प्रिंटिंग प्रेस, जिसको हम लोग मुद्रणालय भी बोल सकते हैं, जहाँ से अखबार छपते हैं, मुद्रणालय। राजस्थान का प्रथम मुद्रणालय बोल दो, चाहे प्रिंटिंग प्रेस बोल दो, इसकी स्थापना ब्यावर जिले में की गई थी। उसका नाम क्या था, इसका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगती है तो आप लोग अपने दोस्तों तक भी इस जानकारी को शेयर करें। साथ ही साथ आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है आप लोग बता सकते हैं, आपके लिए उस पर कंटेंट डाल दिया जाएगा ताकि आप लोगों को आगामी एग्ज़ाम्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो।
आगे बात करते हैं आज का लास्ट सवाल, और उसके बाद फिर आएगा आप लोगों के लिए आपका सवाल, जिसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। क्वेश्चन है, दूसरा सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक सीमा बनाने वाले जिलों के मामले में दूसरे नंबर पे है? तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे आपका जयपुर ग्रामीण। पहले नंबर पे कौन है? जयपुर ग्रामीण। और जयपुर ग्रामीण राजस्थान के 10 अन्य जिलों के साथ सीमा बनाता है। 10 अन्य जिले कौन कौन से हैं? तो जयपुर ग्रामीण में यदि हम लोग बात करें तो जयपुर ग्रामीण राजस्थान के 10 अन्य जिले कौन कौन से? जयपुर शहर यानी जयपुर अर्बन, फिर दूसरा हो जाएगा आपका सीकर, तीसरा हो जाएगा डीडवाना कुचामन डीके, चौथा हो जाएगा आपका दूदू। चौथा कौन सा हो जाएगा? दूदू। पांचवा हो जाएगा दौसा, छठा हो जाएगा टोंक, सातवां हो जाएगा कोटपुतली बहरोड के भी जिसको हम लिख रहे हैं, आठवां हो जाएगा आपका नीम का थाना एनकेटी, नौवां हो जाएगा अजमेर और 10वां हो जाएगा आपका अलवर। इस प्रकार से सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा रेखा साझा करता है जयपुर ग्रामीण। कितने जिलों के साथ? 10 जिलों के साथ। वहीं यदि हम लोग दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे आपका ज़िला आता है टोंक। कौन सा ज़िला आता है? टोंक। यहाँ आप लोग पाली देख के पाली मत कर देना, क्योंकि पाली पहले 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता था, लेकिन वर्तमान में 8 जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला ज़िला कौन सा है? तो हम लोग आंसर करेंगे टोंक। टोंक ज़िले की सीमा की यदि हम लोग बात करें कि टोंक ज़िले की सीमा किन किन ज़िलों के साथ लगती है, तो उनमें सबसे पहला आपका होगा जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण के बाद दूसरा ज़िला होगा जयपुर से अलग हुआ ज़िला जिसका नाम है दूदू। दूदू के बाद तीसरा ज़िला आपका हो जाएगा अजमेर। अजमेर के बाद चौथा ज़िला जो है वो आपका हो जाएगा केकड़ी। केकड़ी के बाद पांचवा ज़िला आपका हो जाएगा शाहपुरा। पांचवा ज़िला कौन सा? शाहपुरा। छठा ज़िला जो है वो हो जाएगा आपका बूंदी। सातवां ज़िला हो जाएगा आपका सवाई माधोपुर और 8वां ज़िला हो जाएगा दौसा। इस प्रकार से ये 8 ज़िले ऐसे हैं जिनके साथ राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला ज़िला टोंक सीमा स्पर्श करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके आज के MCQs थे जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं उस प्रश्न की जो प्रश्न आप लोगों के लिए है, और उस प्रश्न की हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तो प्रश्न आप लोगों के लिए है, नवगठित संभागों की संख्या कितनी है? आपके सामने ऑप्शन है 10, 3, 7 और 5। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। बस खुशी खुशी चीज़ें करते रहें। धीरे धीरे अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी कंटेंट एकत्रित करेंगे तो एग्ज़ाम तक आपका बहुत अच्छा कंटेंट तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ऐसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई कीजिए।